नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, अपनी चल रही है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट है। लास्ट टाइम में बालक का जो मानसिक विकास है, शिशुवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इसके बारे में आपने अच्छे से जान लिया था। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, ये भी आपको पढ़ाया गया था। आज देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, बालक का सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है, यानी मैच्योरिटी। सामाजिक संबंधों में बच्चे प्राकृतिक रूप से सामाजिक होते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म के साथ ही शुरू होती है और उम्र भर आपकी चलती रहती है। जन्म के समय बालक में सामाजिकता का कोई गुण मौजूद नहीं होता है, परंतु सामाजिक व्यवहार में स्थिरता न होकर परिवर्तनशीलता होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। जन्म से पूर्व ही बालक अप्रत्यक्ष रूप से समाज से प्रभावित होता है। अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए साथियों कि छोटा बच्चा है वो समाज के साथ में बाहर है इतना नहीं जुड़ पाता है। बहुत सारे कार्य होते हैं समाज के, लेकिन वह अपने परिवार के जो लोग हैं उनके माध्यम से वो पहले से समाज से जुड़े हुए हैं और उनमें ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो समाज से संबंधित रखने वाले हैं। तो वो सारे के सारे गुण इस बच्चे को क्या करते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से ना सही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से समाज से बच्चा क्या रहता है, प्रभावित रहता है। आगे देखिए, इसमें प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में समाज बच्चों से कुछ उम्मीद करता है, जिसे क्या कहते हैं, सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है। विकासात्मक अवस्था में जब बच्चा ग्रोथ कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, चाहे शरीर हो या उसका मानसिक हो या उसके संवेग हो, सामाजिक हो, उस समय साथियों जब भी वह ग्रोथ करता है तो समाज बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें रखता है। जैसे किसी का लड़का है एकदम शरीर में धाकड़ है, तकड़ा है, मोटा है, अच्छी हाइट है, तो उससे आशा रखी जाती है कि यार ये फलाने का डिकरा है और ये कोई नेवी है, एयरफोर्स है, इनके लायक है। यानी एक आस तो जग गई समाज में कि यार ये बहुत शानदार है, इसका शरीर बहुत हष्ट पुष्ट है और एक जैसे कोई काम करने वाला ना हो, बेकार फिरता हो, कभी स्कूल नहीं गया हो, इधर उधर ऐसे बैठ के टाइम पास करता हो, तो उससे किसी प्रकार की आस उम्मीद नहीं होती है। लेकिन इस प्रकार के छात्रों से बहुत सारी उम्मीदें समाज को रहती हैं, तो इसको नाम दिया गया है सामाजिक प्रत्याशा। हेविंग हर्स्ट ने इसे विकासात्मक पाठ कहा है। किसको? इसी सामाजिक प्रत्याशा को विकासात्मक पाठ किसने कहा? हेविंग हर्स्ट ने। विकासात्मक कार्य का सर्वप्रथम विचार हेविंग हर्स्ट ने ही दिया था। विकासात्मक कार्य से तात्पर्य है बालक की उम्र तथा अवस्था के अनुसार कार्य करने से। यानी ज्यों ज्यों वह ग्रोथ करता है, उसकी उम्र क्या है, कितनी है, उसकी अवस्था के अनुसार जो कार्य करता है उसका ही मतलब क्या है, विकासात्मक कार्य। और ये जो विकासात्मक कार्य है, यह सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया? हेविंग हर्स्ट के। अब आगे देखिए, इसमें सोरे व टेलफोर्ड के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ हो जाती है और यह आजीवन चलती है, ऐसा कहा है सोरे व टेलफोर्ड ने। सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से ही क्या हो जाती है? प्रारंभ। अब यह प्रथम संपर्क कैसा भी हो सकता है, कोई गोद में ले जा करके खिला ही रहा हो क्यों ना, जैसे किसी बच्चे को बाहर ले गया, खिलाने ले गया, या बाहर से कोई व्यक्ति अपने घर में आया। अब इसमें बहुत सारी बातें जुड़ी हुई होती हैं। दुर्खिम के अनुसार, दुर्खिम क्या कहते हैं? परिवार जीवन की पहली पाठशाला है। परिवार क्या है? जीवन की पहली पाठशाला, जहां से एक बच्चा है बहुत कुछ सीखता है।
तो ये याद रखें आप अच्छे से कि परिवार जीवन की कौन सी पाठशाला है पहली। किसने कहा? ये दुर्खिम ने। ज़्यादा इसमें देखिए मोटा मोटी ध्यान में रखें, बाकी इतना मैटर याद रखने योग्य नहीं है, समझने लायक है ये बातें। स्किनर व हैरिसन के अनुसार क्या कहा है? देखिए स्किनर ने, खेल का मैदान सामाजिकता का निर्माण स्थल है। ये कहा स्किनर व हैरिसन ने। क्या कहा? खेल का मैदान सामाजिकता का निर्माण स्थल है। समाज का जो सामाजिक गुण है वो कहाँ से आते हैं बच्चे में? खेल के मैदान से। इसी को निर्माण स्थल कहा है। कैसे? जैसे साथियों, एक बच्चा खेल के मैदान में, ये खेल का मैदान है, यहाँ बच्चा गया अपने घर से। यहाँ पर साथियों बहुत सारी सोसाइटी है, बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं, अलग अलग कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। खेल का ग्राउंड है ये है आपका, और इसमें से इस कॉलोनी से एक बच्चा यहाँ गया, इससे भी आए, और इस कॉलोनी से भी आए, और इससे भी। अब साथियों इस कॉलोनी में जो रहने वाला बच्चा है वो बहुत ही गरीब है। वो क्या है? बहुत ही गरीब है। और यहाँ के जो व्यक्ति हैं मजदूरी करने वाले हैं, शाम को शराब वगैरह का सेवन करते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं। तो इस बच्चे में इनके जो सामाजिक गुण हैं वो देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से ये एक अच्छी सोसाइटी है। यहाँ पर सारे शिक्षित व्यक्ति हैं या किसी सर्विस में लगे हुए हैं। तो यहाँ का बच्चा जो आएगा वो बन ठन के अच्छे से, दिखने में भी अच्छा होगा और बातचीत में भी शानदार होगा। तो मिला जुला यहाँ से जो भी देखता है बच्चा वो क्या करता है? उसको ग्रहण करता है। तो खेल का मैदान अपने आप में क्या है? एक सामाजिकता का निर्माण स्थल है। ऐसा कहा स्किनर व हैरिसन ने। अब आगे देखिए, इसमें पहला दे रखा आपका शैशवावस्था। इसमें सामाजिक विकास कैसे होता है? प्रारंभ में बालक की देखरेख माँ के द्वारा होती है। उस समय माँ ही उसका समाज होता है, और शिशु जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था तक स्वार्थी होता है। स्वार्थी, जैसे मैं किसी को अपनी चीज नहीं दूंगा, ये तो मेरी चीज है तो मेरी ही रहेगी। स्वार्थीपन उसमें देखने को मिलता है। और 6 वर्ष की आयु तक वह सामूहिक खेलों में भाग लेने लगता है। नवजात शिशु उतने अक्षम नहीं होते जितना वो दिखते हैं। जन्म के मात्र कुछ घंटे बाद ही वे अपनी माँ की आवाज़ को पहचान लेते हैं या पहचानने में समर्थ होते हैं। तो वो जितने अक्षम दिखते हैं आपको उतने होते नहीं हैं। जन्म के कुछ घंटे बाद ही अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देते हैं, और उनकी जो संवेदीय क्षमताएं हैं वो भी होती हैं। स्पर्श है, और माँ पास में सोई हुई रहेगी तो वो भी सोता रहेगा। यानी उसको कुछ तो ऐसी बात है उसमें, उसके माँ की जो खुशबू है वो जरूर उसको आती है बच्चे को। यानी उसकी जो संवेदनाएं हैं वो उससे जुड़ जाती है। तो ये भी एक तरह का क्या है? सामाजिक विकास। क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक प्राणी, पर वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह पाता है। यह कहा है क्रो एंड क्रो ने। एक माँ का जो बालक है वो चूसने जैसी गतिविधि से घर के वयस्क लोगों की क्रियाओं का प्रत्युत्तर देने लगता है। वहीं 2 माह का बालक मानव आवाज पहचान कर अन्य ध्वनियों में अंतर करने लगता है और दूसरों को देख करके मुस्कुराता भी है। यह है 2 माह में। 3 माह का जो बच्चा है वो अपनी माँ को पहचानने लगता है और उससे अलग होने पर दुखी भी होता है। ये पूछा गया है तो अच्छे से ध्यान में रखें प्रत्येक पॉइंट को। ये चूसने जैसी गतिविधि, 1 माह का बच्चा, आवाज़ पहचानना, ध्वनियों में अंतर करना, ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं 2 माह का बच्चा करता है। 3 माह का है वो माँ को पहचानने में समर्थ होता है और अलग होने पर दुख का जो भाव है वो भी दिखने लगता है। 4 माह का बालक बातें करने पर रोना बंद कर देता है और अपने आप को उठाने के लिए बाहें फैलाने लगता है। 5 माह का बालक क्रोधपूर्ण ध्वनि एवं मित्रत्व ध्वनियों में अंतर करना प्रारंभ करता है और क्रोध व प्रेम का भाव प्रकट करने लगता है।
कि कौन सी ध्वनि तो क्रोधित है और कौन सी में अपनापन है, प्यार है, प्रेम है, मित्रत्व है। इनमें अंतर करना प्रारंभ कर देता है 5 माह का बालक। 6 माह का बच्चा है अपने लोगों को पहचानने लगता है और पराई से डरने लगता है। 8 माह का बालक अपने घर के वयस्क सदस्यों की आवाज़ का अनुकरण करने लग जाता है। वयस्क जो बड़े घर के लोग हैं और उनके शब्दों का अनुकरण करने भी लगता है। शेषवावस्था की बात हो रही है साथियों। 1-2 वर्ष में, 2 वर्ष की आयु में बड़ों के साथ घर का कार्य भी करने का जो प्रयत्न है वो करता है। और 3 वर्ष में समूह में खिलौनों से खेलने लगता है, ग्रुप में, दूसरों के साथ में। 5 वर्ष में समूह के सदस्यों से गहरे संबंध बना लेता है तथा नैतिक भावना का विकास भी धीरे धीरे होने लग जाता है। तो ये तो है बात शेषवावस्था की। प्रत्येक पॉइंट को आप अच्छे से इसको देखेंगे। अब देखिए बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। हरलोक ने बालक के सामाजिक विकास के निम्न चरण बताए हैं। पहला है, 6 वर्ष का बालक विद्यालय में प्रवेश के साथ में नए मित्र बनाता है। जो ही विद्यालय में प्रवेश किया वहाँ के वातावरण से अनुकूलित होकर अपना सामाजिक दायरा भी बढ़ाता है। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। ब से बाल्यावस्था, ब से बहिर्मुखी, दोनों को जोड़ें और ध्यान में रखें। बहिर्मुखी का मतलब यानी बाहर के लोगों से जो अपनत्व की भावना है वो देखने को मिलती है। एक तो होता है अंतर्मुखी जो अपने आप में ही खुश रहता है, और एक है बहिर्मुखी, उसको चाहिए उस समय दोस्त चाहिए। बाल्यावस्था में लगाव चाहिए। बालक बालिका एक दूसरे से अलग रहते हुए समलिंगी समूह बनाते हैं। समलिंगी अपने समान, लड़का लड़के के साथ में और लड़की लड़कियों के साथ में। इस अवस्था में बालक नेता बनने की इच्छा व वास्तविक जगत से संबंध बनाता है। खेल भावना का विकास होता है। बालक में विभिन्न रुचियां भी पैदा होती हैं। तो इन पॉइंटों में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, आराम से एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा साथियों। ये बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में स्व में कुछ महत्वपूर्ण विकास होते हैं। स्व का मतलब स्वयं में। बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिकरण के कारण बच्चा यह बोध कराता है कि वह कौन है और वह अपनी पहचान किसकी तरह बनाना चाहता है। विकसित हो रहे स्वतंत्रता के बोध के कारण बच्चे कार्यों को अपने तरीके से करते हैं। स्वतंत्रता के बोध के कारण यानी इस समय थोड़ा सा ढीलापन बच्चों को दिया जाता है, खेलते भी हैं, बाहर घूमते भी हैं, और इसी के कारण जो बच्चे हैं वो कार्यों को अपने तरीके से करते हैं। जैसे साइकिल चलाना है, दौड़ना है, स्केटिंग है, जैसे खेलों के लिए स्वतंत्रता एवं अवसर प्रदान करना आदि। और अगला है किशोरावस्था में सामाजिक विकास। पहला पॉइंट रहेगा समूह का निर्माण। किशोरावस्था में बालक भ्रमण यानी घूमने में आनंद, मनोरंजन हेतु क्या करता है, समूह बनाते हैं। उसको इस समय अच्छा लगता है घूमना, आनंद में जीवन व्यतीत करना, मनोरंजन चाहिए। फिल्में देखना है या कोई नाटक है कहीं पर तो वो देखना है, नृत्य देखना। गुणों का विकास। समूह के प्रभाव से किशोरों में नेतृत्व, सहयोग, सद्भावना आदि के गुणों का विकास भी होता है। तीसरा है दबाव और संघर्ष। ये सारे शुरुआत में आपके पढ़े हुए वही पॉइंट है। किशोरावस्था में बालक व माता पिता के मध्य मतभेद व संघर्ष होता रहता है। अगर बच्चे को कुछ भी कह दिया जाए इसमें किशोरावस्था में, कहते हैं ना कि बढ़ता खून, तो बढ़ता खून इसी अवस्था में होता है साथियों, उबाल लेता हुआ खून। इस समय अगर किसी ने उपदेश देने का प्रयास किया तो यह नहीं मानता है, अपने बाप की भी नहीं मानता है। इसको मोबाइल चाहिए तो चाहिए, कहीं से भी ला करके दिया जाए, इसको इस समय मोबाइल की आवश्यकता है तो है। चाहे घर में किसी भी प्रकार की परेशानियां हो, नहीं दिला के लाएंगे तो लड़ेगा झगड़ेगा। माता पिता बालक से उपदेशात्मक व्यवहार करते हैं एवं बालक सा व्यवहार करते हैं, और करना भी यही चाहिए। नैतिक आचरण व आदर्श अपनाने का निर्देश देते हैं, जिससे किशोर संघर्ष व दबाव की अवस्था में रहता है। अब उसको इस समय समझाया जाता है कि घर की
जो हालत है वो सही नहीं है। अभी जैसे 20,000 रुपये लाए बेटा, वो तो खाने खर्चे में खर्च हो जाएंगे, मोबाइल कैसे दिलाएंगे। तो इस प्रकार की जो स्थितियां, अन्य कई कारण इसके हो सकते हैं, तो इसमें वह अपने आप को दबाव में महसूस करता है किशोरावस्था में। चौथा पॉइंट है भावी जीवन की चिंता। किशोरावस्था में बालक को शादी की, व्यवसाय की, धनार्जन यानी धन बढ़ाने की, परीक्षा संबंधी है, परिणाम संबंधी है, और पारिवारिक जीवन के प्रति हमेशा चिंता प्रकटे करते रहते हैं। किशोरावस्था में शादी की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, चाहे अपनी हो या अपनी छोटी बहन की हो या अपने भाइयों की हो। व्यवसाय, अगर इस समय ये भी सोचने लग जाता है, जो जो विद्यार्थी समझदार होता है वो सोचने लग जाता है कि यार कैसे करके अपने घर का खर्चा चल जाए, थोड़ा पिताजी है उनका हाथ बंटाया जाए। चिंता जरूर होती है इसमें उनको। रिजल्ट किसी एग्जाम का नहीं आया है तो उसके बारे में भी सोचता है। और लास्ट पॉइंट है समूह भक्ति। किशोरावस्था में किशोर समूह के प्रति अत्यधिक निष्ठा दर्शाते हैं। तो ये आज का है सामाजिक विकास से संबंधित टॉपिक, और कल नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। साथियों, थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि थोड़ा इधर उधर इसको शेयर भी कीजिएगा, जिससे और जितने भी साथी हैं वो भी आपके इस प्यारे से चैनल से जुड़ सकें। अब लगातार क्लास आपकी जारी रहेंगी, और कल से थोड़ा सा विस्तार दिया जाएगा। छोटे छोटे वीडियो ना बना करके थोड़ा सा इसका जो लेंथ है, लंबाई है, वो बड़ी की जाएगी। अच्छे से पढ़ें, ये समय बहुत ही कीमती है साथियों आपके लिए। और एक मोटिवेशनल वीडियो है वो भी जल्दी बनाने का प्रयास रहेगा, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो या रेट का हो। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।